सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है रिलेटेड टू द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर वेरियस पोस्ट, जिसमें एक बहुत बड़ा जो अपडेट है रिलेटेड टू द असिस्टेंट इंजीनियर जो पोस्ट अभी निकला था, जिसका 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना था। सो ड्यू टू दिस नेचुरल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, फ्लड्स वगैरह के कारण, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है क्रिएट हिमाचल के अंदर, तो उस कारण से ये एग्ज़ाम 20 अगस्त को नहीं हो पाया। तो उसका अब नया फ्रेश अपडेट आया जिसमें उन्होंने नया एग्ज़ाम डेट दिया है। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या एग्ज़ाम डेट है और भी किस पोस्टों के लिए उन्होंने एग्ज़ाम के लिए डेट्स दिया है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। राइट, तो अब वो एग्ज़ाम का जो डेट है इन्होंने जो मेंशन किया है फॉर वेरियस पोस्ट, ये 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका जो है इन्होंने अपडेट दिया है, जिसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ब्रांच गेस्टेड ऑफिसर इन जल शक्ति विभाग का 8 अक्टूबर को 10:30 से 12:30 का 2 घंटे का एग्जाम है। राइट, 8 अक्टूबर को, जो कि एग्जाम पहले 20 अगस्त को होना था ये वाला एग्जाम, और अभी इन्होंने जो नया डेट इसमें दिया है वो दिया है इसको 8 अक्टूबर को। राइट, 8 अक्टूबर, आज है 22 अगस्त, तो 22 अगस्त तो हम यहाँ से आइडिया लेके चले, नेक्स्ट मंथ आपके पास पूरा है। 11 पोस्ट के लिए था ये, नेक्स्ट मंथ आपके पास पूरा है, और आप 10 डेज और आप इसमें ऐड कर लीजिए, तो रफली आपके पास 40-45 डेज का आपके पास टाइम है। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 तरह का स्टूडेंट होगा, कि एक तो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ भी आई थिंक रफली मोर देन 50 स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन किए हुए हैं जो इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन वे में। ऑफलाइन में भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन जो पिछले 2-3 सालों से जिन्होंने प्रिपरेशन किया हमारे साथ, वो सारे के सारे जो हैं वो इस एग्ज़ाम को फिल किया हुआ है, और वो सारे के सारे इस एग्ज़ाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं। राइट, तो अब ये वो सारा स्टूडेंट है जो जिन्होंने फाउंडेशन बैच लगाए हुए हैं और जो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगेन, आप लोगों में से भी बहुत कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या इधर उधर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सारा स्ट्रेटेजी है एप्लीकेबल है। वो स्टूडेंट जिनका 45 डेज में, अब आपको जो है वो, जैसे मैं बात करता हूँ फाउंडेशन बैच का क्रैश कोर्स की हम लोग बात करते हैं, तो सॉर्ट ऑफ अब ये जो 45 डेज है वो क्रैश कोर्स वाला ही सिचुएशन है। राइट, 45 डेज, या वैसे भी अगर आपने प्रिपरेशन अभी किया हुआ है, फाउंडेशन बैच लगाया है, नहीं लगाया, या अभी आप 45 डेज को कैसे यूटिलाइज किया है, सर एग्जाम तो मैंने भर दिया था, मैं नहीं उसका प्रिपरेशन कर पाया, तो इसको अब अगले 45 डेज को यूटिलाइज कैसे करना है, ये मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि जो लास्ट वाला टाइम होता है, लास्ट का महीना 1.5 महीने का टाइम होता है, उसको टोटली फोकस कर दो अपनी क्वेश्चंस के ऊपर। चाहे आपने तैयारी किया है, चाहे आपने नहीं तैयारी किया, टोटली हमें जो फोकस करना है इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर करना है, हमें क्वेश्चंस लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। शेड्यूल बनाओ अपना, और उस शेड्यूल को पूरा पैक करो। एक दिन के अंदर 3-4 सब्जेक्ट पैरेलल चलाओ, टाइम डिवाइड करो। 10 घंटे दे के बैठ रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे, ऐसे डिवाइड करो सब्जेक्ट को, और उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। हिमाचल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, पंजाब के एसडीओ के एई के क्वेश्चंस लगाओ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़्यादा। रीज़न उसके पीछे ये होता है कि देखो, ये मैंने बात पहले भी बोली थी कि बहुत रेयरली चांस होते हैं कि जो क्वेश्चन हैं जो वो कहीं से फ्रेम हो। नहीं 90% केसेस के अंदर कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो क्वेश्चंस इधर उधर से ही लिए जाते हैं। यही बेनिफिट होता है क्वेश्चंस लगाने का, कि अगर सपोज मेरा प्रिपरेशन नहीं है, या मैंने प्रिपरेशन एक बार कर लिया, तो क्वेश्चन किस टाइप के पूछ सकते हैं, कैसे पूछेंगे, और अगर आपने इतना सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लिया तो वो कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ जाते हैं आपको। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्वेश्चंस लगाने का, कि देर में भी चांस की क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आ जाएं, और ये होता है। आप भी इस चीज़ को यस बोलेंगे मेरे साथ कि हाँ सर, लेकिन ये वही, इसका जेन्युइन रिव्यू वही दे सकता है जिसने क्वेश्चंस लगा लिए हैं बहुत ज़्यादा, 10,000 15,000 क्वेश्चंस लगा लिए हैं जिसने, और जिसने एग्जाम्स दिए हैं, वही इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि नहीं सर यस होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 30-40% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको लगता है कि नहीं मैंने सर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाया है और ये क्वेश्चन मेरे को डायरेक्टली सर आ गए हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है ये उसके बाद वाले से होता है, जो कंसेप्ट के थ्रू होता है। अब मैंने इसको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो मेरे को क्या करना है, कंसेप्ट की बेसिस के ऊपर जो मैंने लर्निंग किया, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके बेस के ऊपर ही आप उसका आंसर कर पाओगे। राइट, तो वो जो डिफरेंस है वो क्लासेस करने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है, डिस्कशंस करने से आता है, उससे आता है। राइट, तो अब यही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आपकी इसका एग्जाम डेट डिसाइड हो गया। 45 डेज हैं, क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, हिमाचल के प्रीवियस ईयर लगाओ, एसएससी जेई भी रेलेवेंट एग्जाम क्वेश्चंस हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है कि ये आपको एई का एग्जाम है तो एसएससी जेई के क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। एई का एग्ज़ाम जो है उसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको इसमें 2 घंटे का पेपर है, तो रफली 120 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर आने हैं, जिसमें डिवाइड किया हुआ उन्होंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के अंदर। हिमाचल जीके का वेटेज थोड़ा सा इसमें बढ़ाया इन्होंने। तो जेई के एग्जाम्स क्यों रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आउट ऑफ दोज टेक्निकल क्वेश्चन जितना भी आएगा उसमें 90 क्वेश्चन के आसपास जितना आना है, या 70 क्वेश्चन जितना भी आना है, तो उसमें आपको
10-15 क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, वो स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, वो जेई एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे लेवल के होंगे। फॉर एग्जांपल गेट के 1 मार्क लगा लीजिए, राइट। उस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है जिसमें न्यूमेरिकल्स होगा, फंसेंगे क्वेश्चंस, जिसने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया वो फंसेगा उसके अंदर, जिसने प्रैक्टिस किया उसको कंफर्टेबल लगेगा। 50-60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रेट होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, जिसको आप इजीली कर सकते हैं जिसने प्रिपरेशन किया है। कंडीशनल ये है, कंडीशन इसके ऊपर ये है जिसने प्रिपरेशन किया अच्छे तरीके से, राइट। प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, अच्छे तरीके से लगाओ, सारे क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, अलग अलग स्टेट्स के क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस तो जहां से भी मिल रहे हैं उसको लगा लो। एक मैंने और आपको एडवाइस दिया था कि अगर सपोज जैसे आपने एक बार प्रिपरेशन किया हुआ है सारा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बीच में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपको लगता है कि ये शायद क्लासेस में कवर नहीं हुआ है, उसके लिए एक अलग से कॉपी लगाओ जिसमें आप उसके पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करो। उस क्वेश्चन का एक पॉइंट की फॉर्म में लिख लो कि अच्छा इसका आंसर ये है, तो इसका एक पॉइंट लिख लिया कि इस केस के अंदर इसका वैल्यू इतना होता है, लिख लिया पॉइंट। ऐसे तुम्हारे पास 100, 150, 200 आपके पास पॉइंटर बन जाएंगे जिससे डायरेक्टली आपको 5-10 क्वेश्चंस वहां से भी मिल सकते हैं, राइट। यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, जेई के लिए भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो, यही करिए, यही फॉलो करो आप हिमाचल के लिए, यही चंडीगढ़ के लिए, यही दिल्ली के एग्जाम के लिए, यही पीएसयू के लिए, यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, राइट। सो इसके साथ ही ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आप प्रिपरेशन करो, योरपीडिया इंजीनियर्स करियर पॉइंट से जो भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड है, क्लासेस चल रही हैं, सारा जितना मिस हुआ वो सब रिकॉर्डेड भी पड़ा है, उसको ज्वाइन करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन का एक लेवल अचीव कर सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।